वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो हमारी बीहाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन से ली गई है। ये पोएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो लेट अस स्टार्ट। रोड नॉट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और जो लाइफ की बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर जो उनके एक्सपीरियंस हैं उस पर उनकी पोएम काफ़ी पॉपुलर हैं। जहाँ तक इस पोएम की बात है, इन दिस पोएम द पोएट finds himself in front of two diverging roads. He is confused about which one to choose. इस पोएम में पोएट अपने आप को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ पर दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। और अब वो कंफ्यूज है कि उसे किस रोड पर जाना चाहिए। He looks towards them. वो उनकी तरफ देखता है। One of the road is the most used, but the other one is grassy and wants wear. एक रोड जो है जिस पर बहुत लोग चले हैं और जो दूसरी है वो काफ़ी ग्रासी है और उस पर बहुत कम लोग गए हैं। The poet decides to take up the rarely used road to make a difference. poet डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी रोड पर चलेगा जो बहुत कम यूज़ की गई है और वो थोड़ा सा कुछ अलग करके दिखाना चाहता है। He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them. वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जिस रोड को वो एक बार सेलेक्ट कर लेगा और जब उस पर चलता जाएगा आगे तो उसके लिए वापस लौटना बेहद कठिन होगा, शायद ही वो वापस लौट पाए। बट ही स्टिल मूव्स अहेड ऑन द ग्रीनर वन। लेकिन फिर भी वो जो ज़्यादा ग्रीन है, जो वांटेड वेयर है, उस रोड को सिलेक्ट करता है। द रोड सिम्बलाइजेस आवर लाइफ। ये जो रोड है इस पोएम में ये हमारी लाइफ को सिम्बलाइज कर रही है। एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम वी ऑल फेसेस सच सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। इसके बाद जब हम वो डिसीज़न ले लेते हैं तो क्या होता है, फिर हम ज़िंदगी में फिर पीछे मुड़कर देख सकते हैं और उस लम्हे को याद कर सकते हैं। इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, क्योंकि हमारा एक डिसीजन हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। इसलिए जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले जब भी आपको डिफ़िकल्ट चॉइस आपके जीवन में आती है तो आपको हमेशा 2 बार कम से कम सोच लेना चाहिए। यानी हमारे जीवन के फैसले हमें बहुत सोच समझकर लेने चाहिए। तो ये था पोएम, इस पोएम का पूरा जिस था। इससे पहले जो आपको वीडियो भेजी गई है उस वीडियो में आपने पूरी पोएम को आपको समझाया गया है और आप उस पोएम के पढ़ने के बाद और इस समरी को समझने के बाद अब हम आगे के जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। अब इस पोएम का नाम क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है इस पोएम का नाम क्या है, वो आप उसको टिक करेंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का कंपोज़र कौन है, किसने इस पोएम को लिखा है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि आपकी कोर्स में जितनी भी पोएम्स हैं उनके नाम और उनके राइटर के नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसके पोएट कौन है ये आपको इसमें टिक करना है। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पिक 1 में यानी पहली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। 2 डाइवर्जिंग रोड्स, अ थिंकिंग मैन, नन ऑफ दैम, बोथ 1 and 2। इन चारों में से जो भी आपको दिखाई दे रहा है पिक 1 में, पिक 1 आपके सामने ये है। इसमें आपको
टू डाइवर्स रोड भी दिखाई दे रही है और वन थिंकिंग पर्सन भी दिखाई दे रहा है। तो आपको जो करेक्ट आंसर लगता है वो आप उस बताएंगे, उस पर टिक करेंगे। द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स। पोएट कौन सी रोड पर चलने का डिसीजन लेता है। तो आपने अभी इसकी समरी को पढ़ा, उसके बिहाफ पर आप इसका आंसर देंगे। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब पिक्चर 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अ वॉकिंग मैन, एन एरो, अ ग्रासी रोड, ऑल ऑफ देम। तो आप पिक्चर 2 देखेंगे और यहाँ पर आपको जो जो दिखाई दे रहा है वो सब उसके आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट, द रोड सिम्बोलाइजेज आर। अब रोड, जो 2 रोड हैं ये हमारे किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं, इसके समरी में हमने पढ़ा था। तो उसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आप इसमें लिखेंगे। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ। हमें जीवन में डिसीजन से लेने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए। बिकॉज क्यों दे मतलब हमारे डिसीजन क्या करते हैं? डिसाइड आर डेस्टिनेशन, अफेक्ट आर फ्यूचर, शेप आर लाइफ, ऑल ऑफ देम। तो इन चारों में से जो भी करेक्ट है या सारे ही करेक्ट है, जो भी आपको ठीक लगता है उसका आंसर लिखेंगे। विच वन इज़ एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन। डिसीजन का एंटोनिम क्या है? तो डिसीजन का मतलब होता है फाइनली निर्णय ले लेना। आप चॉइस का मतलब होता है चुनना। अनसर्टेनिटी मतलब जिस पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। रिजोल्यूशन मतलब प्रण लेना। और सिलेक्शन मतलब चुनाव। तो आप इनमें से जो भी आपको डिसीजन का करेक्ट एंटोनिम लगता है, अपोजिट वर्ड लगता है, वो आप इसमें आंसर में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।